हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे एक पुराने नंबरिंग सिस्टम के बारे में जो हम स्कूल में काफ़ी सुनते रहते हैं, रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन न्यूमरल्स एक एंशिएंट नंबरिंग सिस्टम है जो रोमन्स ने डेवलप किया था। ये सिस्टम अब भी यूज होता है इन डिफरेंट प्लेसेस जैसे क्लॉक, मूवी टाइटल, स्पोर्ट्स इवेंट्स एक्सेट्रा। तो बेसिक न्यूमरल्स तो जो हम रोमन नंबर में यूज करते हैं वो 7 है, जैसे कि I, V, X, L, C, D, M। ये 7 रोमन सिंबल्स हैं जिनका यूज करके हम बड़े बड़े हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में राइट करते हैं। इसमें I का हिंदू अरेबिक मीन्स होता है 1, V की वैल्यू होती है 5, X का मीन्स 10, L का मीन्स 50, C का मीन्स 100, D का मीन्स 500, M का मीन्स 1000। इन सिंबल्स का यूज करके हम कैसे रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को राइट करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स में। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहला रूल है, फर्स्ट रूल इज I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। यानी कि ये जो सिंबल्स हैं I, X, C और M, उसको केवल और केवल हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसमें से एक सिंबल X को लेते हैं, X को हमने लिखा X 3 टाइम्स लिख दिया। एक तरफ हमने लिख दिया X को, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, तो जो इसका तो मीनिंग होगा, ये 3 टाइम्स लिखा है, ये 4 टाइम्स लिखा है। रूल फर्स्ट ये है कि इन सिंबल्स को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते और ये 4 टाइम्स रिपीट है। इट मीन्स ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है। ठीक है। सेकेंड रूल इज V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। V, L, D और इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इनको रिपीट ही नहीं कर सकते, इनको ओनली वंस टाइम्स लिखना है। जैसे कहीं आपका लिखा है V और एक जगह लिखा है V, ये कहते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, किसका मीनिंग होगा, तो इसका तो मीनिंग होगा ये ठीक है, पर ये लिखना आपका रॉन्ग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इनको रिपीट नहीं करना है। ये जो V, L और D है, इनकी वैल्यू, इनको रिपीट नहीं करना है, इस सिंबल को रिपीट नहीं करना है रोमन न्यूमरल्स में। ये X, I, X, C, M इनको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम्स, 3 से ज्यादा बार रिपीट किसी भी सिंबल को नहीं करना है। थर्ड रूल इज एडिशन। व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल्स द वैल्यूज आर एड। मीन्स अगर कोई न्यूमरल्स है, स्मॉलर न्यूमरल है, वो लार्जर न्यूमरल्स के बाद में आता है, तब हम उसे ऐड करते हैं। जैसे सपोज हमने लिया VI, इसमें स्मॉलर सिंबल I है और लार्जर सिंबल दोनों में V है, तो V बड़ा है, I छोटा है, यानी कि कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बड़े से छोटा। इस तरह से कोई सिंबल लिखा है, उसको हिंदू अरेबिक में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, तब हम इनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। V की वैल्यू 5 और 1 की वैल्यू 1, ठीक है, I की वैल्यू 1, तो 5 और 1 मिला के 6, यानी कि VI की वैल्यू हिंदू अरेबिक में 6 होगी। यानी कि अगर जब भी कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रोमन नंबर लिखा होगा जिसमें पहला रोमन नंबर बड़ा, दूसरा छोटा है, तो हम उनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, या तब ऐड करते हैं जब वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे X और X 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इनकी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, 10 और 10 20। इसमें C और C 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनको भी हम प्लस कर देंगे। C की वैल्यू देखिए आप, 100 है, C का मीन्स क्या है 100, तो 100 प्लस 100
प्लस 100, इनको हम क्या करेंगे 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, क्या आ गया 300, इनकी वैल्यू क्या आ गई 300। अब हमें क्या करना है, फोर्थ रूल इज व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड बिफोर अ लार्जर न्यूमरल द वैल्यू आर सबट्रैक्ट। अगर जो स्मॉल न्यूमरल्स है वो लार्जर न्यूमरल्स से पहले आता है, यानी कि ये कौन से ऑर्डर में हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में। उसी तरह से हम देखिए इस 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे ये जो सिंबल है इसमें फर्स्ट सिंबल स्मॉल है, दूसरा बड़ा है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन रूल लग जाएगा। 10 में से 1 माइनस करा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 9 की वैल्यू है। फिफ्थ रूल इज देयर इज नो सिंबल ऑफ जीरो इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखा बेटा जी, आपने ये जो 5 रूल्स हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, और आप ये अगर आपके माइंड में सेट हो जाते हैं और ये जो रोमन न्यूमरल्स सिंबल्स हैं ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए, साथ ही साथ इनकी मीनिंग भी आपको हिंदू अरेबिक नंबर में इनकी वैल्यू पता हो जाए, अच्छे से आप लोग याद कर लें, इस रूल को अच्छे से समझ लें, तो आप इजीली इन बड़े से बड़े नंबर्स को भी रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, उनकी हिंदू अरेबिक में वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम कुछ रोमन नंबर्स लिखते हैं। जैसे 1 को आई लिखते हैं, 2 को हम 2i, और 3 को 1 2 3, 4 को तो हम 4 बार इसको रिपीट नहीं कर सकते, 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल हमारा है कि हम एक सिंबल को 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा टाइम्स आप रिपीट नहीं कर सकते। तो अब आते हैं 4 की वैल्यू कैसे आएगी। तो आप सिंबल में देख पा रहे हैं, तो अगर हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आता है 4 आ जाता है। तो हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है, जब हम उसको रोमन नंबर में लिखते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो आई वी 4 की वैल्यू हो गई। वी 5 की आपको पता है, टेबल में आपको गिवन है, वी होती है 6 में। 5 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 6, 5 1 6, 5 2 7, 5 6 7 8। अब 3 टाइम्स हमने, अब 9 कैसे लिखेंगे, 9 को लिखने के लिए हमें 10 में से 1 माइनस करना होगा, तब 9 आएगा। 10 में से अगर हम 1 माइनस करें तब हमारा 9 आ जाएगा। तो जो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू पहले, जिसमें से माइनस किया है उसकी वैल्यू बाद में। x की वैल्यू हमें पता है, टेबल में x होती है। अब उसके बाद आते हैं 20 की वैल्यू। 20 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है हम 10 में 10 ऐड करेंगे, 10 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तब आएगा 20, तो x। ऐसे ही 10 को अगर 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारा 30 आएगा, 10 प्लस 10 20 30। अब 40 को हम लिखने के लिए x को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। अब 40 कैसे लिखेंगे, 40 को लिखने के लिए 50 में से 10 माइनस कर दें, 50 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 40। तो जो माइनस करेंगे उसका सिंबल पहले x, 10 माइनस करा 10 का सिंबल x, 50 में से माइनस करा 50 का सिंबल बाद में। 50 का सिंबल होता है L, ये हमने टेबल में हमें दिया था, गिवन था। अब 50 से ही हम 60 70 80 फाइंड कर लेंगे। 50 के आगे 10 और कर देंगे 60, 50 60 70, 50 50 60 70 80, 3 बार रिपीट हो गया x। अब क्या करें, 90 कैसे फाइंड करें। 90 फाइंड करने के लिए उसे हमें 100 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 100 में से 10 माइनस करेंगे, यानी कि जो माइनस कर रहे हैं उसका सिंबल पहले और जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसका सिंबल बाद में, XC। और हमें 100 का पता है, 100 का C होता है।
अब हम निकालते हैं 100 का, तो हमने वही अभी लिखा था, रिपीट हो गया। अब 200 का, 100 से ही 200 300 आ जाएगा, रिपीट करके 100 100 200 100 200 300। 400 के लिए आप सी को हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें 400 में 500 में से, इसके अगले वाले नंबर में से 500 में से अगर हम 100 माइनस कर दें तो 400 आ जाएगा। तो कैसे, जो चीज़ माइनस करते हैं उसकी वैल्यू पहले। 100 का न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स होता है सी, और 500 का रोमन न्यूमरल्स होता है आपका डी। सी डी 400 की का रोमन न्यूमरल है। अब 500 का डी होता ही है 600। अब 600 700 800, यहाँ तक हमारी 500 से निकल आएगी 100 प्लस करके। 500 और 100 600, 500 600 700, 500 600 700 800। अब 900 कैसे निकलेगा? 900 1000 में से अगर हम 100 को माइनस कर दें तो हमारा 900 की वैल्यू आ जाएगी। जो माइनस कर रहे हैं उसकी वैल्यू पहले, उसका रोमन न्यूमरल पहले, यानी कि सी, और जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसका रोमन न्यूमरल बाद में, एम, सी एम। चलिए कुछ बड़े बड़े नंबर्स को भी हम, इनकी वैल्यू भी, इनको भी रोमन न्यूमरल्स में राइट करते हैं। कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में? जैसे 325 है, पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 325 को 325। अब हम इनकी रोमन वैल्यू रखेंगे। 300 को क्या लिख सकते हैं? 100 से ही 300 तक आएगा। 100 200 300, और 20 की 10 10 20, और 5 की v। ये हो गई हमारी 325। अब आते हैं 678। तो 600 इनको भी इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 600 प्लस 70 प्लस 8। तो 600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 500 से मिलाकर बन सकता है 500 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 8। 500 की वैल्यू डी और 100 की सी। 500 600, 70 की क्या होगी? 50 से मिलकर बनती है 50 60 70, और 8 की ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 3543। तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3000 फिर 500 प्लस 40 प्लस 3। अब इसकी 3000 को कैसे लिखेंगे? 1000 की क्या होती है? m, तो m से ही 1000 2000 3000, और 50 की क्या होती, 500 की वैल्यू होती है d। 40 की xl, जो कि 50 में से ही माइनस करके आता है। 50 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 40 आता है। तो xl और 3। अब नेक्स्ट 999। 900 प्लस 90 प्लस 9। अब 900 की वैल्यू हमने निकाली थी, 1000 में से 100 माइनस करके क्या निकलेगा? 900। 900 की वैल्यू सी एम। सी एम 90 की हमारी निकल के आई थी, ये हमने 100 में से 10 माइनस किया था, एक्स सी, और 9 की आई एक्स। अब 2659। 2000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 9। 2000 के m, 600 का हो गया आपका, आप 500 का d, और c 600, 50l और 9ix। तो देखिए बेटा जी, इन रूल को अगर आप याद रख पाते हैं, इनको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और इन सिंबल्स को लर्न कर लेते हैं और इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। वैसे रोमन न्यूमरल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर आप ये रूल याद रखते हैं तो आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
बाय एंड टेक केयर।